दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि आपके पास किसी झगड़े का वीडियो है या किसी घटित घटना का वीडियो है जो आपने रिकॉर्ड किया है या किसी अन्य व्यक्ति ने रिकॉर्ड किया है, आपकी जानकारी में है, उसको आप कोर्ट में दाखिल करना चाहते हैं। वो कोई सिविल मामला हो सकता है या क्रिमिनल मामला हो सकता है। जैसे आप पर आरोप है कि आपने किसी के साथ मारपीट की है और जबकि सत्यता यह है कि वो आपके साथ मारपीट कर रहा है और उसका किसी ने वीडियो बना लिया है। मुकदमा चलता है उसका कि उस व्यक्ति को आपने मारा है। आप अपने को इनोसेंट साबित करने के लिए वो वीडियो न्यायालय में पेश करना चाहते हैं, तो क्या ऐसे ही आप पेश कर देंगे? या मान लीजिए किसी मकान के कब्जे का विवाद है और आप वहां कब्जे में हैं, गांव का मकान है, कोई ऐसा पेपर आपके पास नहीं है, ना तो आप टैक्स पे करते हैं और ना ही बिजली का कनेक्शन है। यद्यपि बिजली के कनेक्शन इस समय गांव में भी उपलब्ध हैं। आपके पास कोई वीडियो है, मान लेते हैं शादी का वीडियो है, शादी उसी घर में हुई है, आपका कब्जा उसी समय से तो है जब वहां शादी हो रही थी, तो आप उसको कोर्ट में साबित कैसे करेंगे? कोर्ट में कैसे कोर्ट उसको मानेगा कि हां ये वीडियो सही है और उस आधार पर आपका पोजीशन मान ले या आपका हित निहित है ये मान लिया जाए? कैसे एडमिट होगा वो वीडियो? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, आप लोग इसको समझ लें, मुझे लगता है काम आएगी। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कहीं वो वीडियो फेक तो नहीं है, माने फर्जी तो नहीं है, एडिटेड तो नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि फोटो किसी की लगा दी, चूंकि आजकल सब संभव है, तो कोर्ट ये कैसे माने? जैसे मान लीजिए कोई एक वीडियो लाता है वो एडिट किया हुआ है, तो क्या कोर्ट मान लेगी कि हाँ इस व्यक्ति ने ये जो वीडियो है वो सही है और उसके आधार पर जजमेंट कर दे? तो न्यायालय में सबसे पहले उस वीडियो की सत्यता जानने के लिए दो चीजें आपको साथ में दाखिल करनी आवश्यक हैं। और मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ज्यादातर इसी जगह गलती हो जाती है, क्योंकि पुलिस भी कभी कभी, विवेचक भी ऐसा कोई वीडियो व्हाट्सएप या कोई चैट या कोई इस तरीके की डॉक्यूमेंट, क्योंकि मूल डॉक्यूमेंट कहीं और होता है, आप कोर्ट में वो मूल तो दाखिल करेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए कोई वीडियो आपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया और मोबाइल से रिकॉर्ड करने के बाद वो मोबाइल आपके पास है, तो क्या आपको लगता है आप कोर्ट में वही मोबाइल दाखिल कर देंगे? नहीं, आप तो उस मोबाइल से उस वीडियो को किसी पेन ड्राइव में या सीडी में ही करके तो दाखिल करेंगे। तो जब मूल वीडियो आपके मोबाइल में है, उसको आपने पेन ड्राइव में किया है, तो क्या ये बिल्कुल ट्रुथ है कि वही वीडियो पेन ड्राइव में ट्रांसफर किया गया है? तो चेंज भी तो हो सकता है। आप अगर आपका विरोधी मान लीजिए कोई लाता, अब आप जस्ट उल्टे तरीके से समझें, आपका विरोधी कोई वीडियो लाता है और उसको आपने चैलेंज कर दिया कि साहब ये फेक है या फर्जी है, एडिटेड है, गलत है, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में जब भी कोई वीडियो या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज अगर आप कोर्ट में दाखिल करते हैं, तो कम से कम दो प्रमाण आप जरूर दाखिल करें। वैसे एक तो मस्ट ही है, कोई एक दाखिल कर दे। सबसे पहले आप 65B का एक प्रमाण पत्र दाखिल करें। 65B एविडेंस एक्ट के प्रमाण पत्र का मतलब है कि यह वीडियो मूल उस वीडियो से लिया गया है, मूल उस उपकरण से बनाया गया था जो फला फला व्यक्ति के कब्जे में है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। इस तिथि को इतने बजे ये बनाया गया था और जब भी न्यायालय में बुलाया जाएगा तो वो व्यक्ति न्यायालय में आकर के इस बात का सत्यापन करेगा कि हां ये वही वीडियो है जो हमने शूट किया था या बनाया था। तो दोस्तों जब ये प्रमाण पत्र आपका उस वीडियो के साथ, उस वीडियो की कॉपी के साथ कोर्ट में लगेगा, तब फिर आपका वो वीडियो एडमिसेबल हो जाएगा, माने एडमिट होने योग्य हो जाएगा। अब दूसरी एक और बात आती है कि क्या जो मूल वीडियो है वही वीडियो इस हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में या सीडी में ट्रांसफर किया गया है? मान लीजिए कोई झूठ ही कह दे कि हां साहब यही वो वीडियो है जो हमने यहां से यहां ट्रांसफर किया था, तो कैसे मानेंगे आप तो कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में एक और प्रमाण पत्र होता है, हैश वैल्यू सर्टिफिकेट।
हैश वैल्यू सर्टिफिकेट कंप्यूटर से ही जनरेट होता है। और ये हैश वैल्यू सर्टिफिकेट इस बात का प्रमाण है कि जो मूल वीडियो है उसकी एक आइडेंटिटी होती है कंप्यूटर में, कंप्यूटर की लैंग्वेज में, और ये जो ट्रांसफर होकर के वीडियो पेन ड्राइव में है उसकी भी एक आइडेंटिटी होती है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। वो दोनों आइडेंटिटी अगर समान हैं तो इसका मतलब है उस वीडियो में कोई छेड़छाड़ या एडिटिंग नहीं की गई है। तो दोस्तों, जब भी कभी कोई आप ऐसा वीडियो दाखिल करते हैं जो मूल कहीं और है, आप पेन ड्राइव या सीडी या उसकी प्रति दाखिल कर रहे हैं, तो आप हैश वैल्यू सर्टिफिकेट अवश्य लगाएं। अगर आप हैश वैल्यू सर्टिफिकेट लगाने के लिए कुछ वेबसाइट्स हैं, उन पर दोनों का कॉपी पेस्ट करके उनकी आईडी डाली जाएगी तो हैश वैल्यू अपने आप निकल आती है, और वो हैश वैल्यू दोनों में इक्वल होगी। जैसे ही इक्वल होगी तो आप उसका सर्टिफिकेट जनरेट कर लें और उसकी कॉपी उसके साथ में लगाएं, और ये कहते हुए लगाएं कि सर, जो वीडियो मूल में है वही इसमें कॉपी किया गया है और दोनों की हैश वैल्यू समान है, उसका सर्टिफिकेट दाखिल किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आप इन दो चीजों को लगाते हैं तो निश्चित आपका जो एविडेंस है वो कोर्ट में ग्राह्य हो जाएगा, और उसके आधार पर अगर क्रिमिनल मुकदमा है तो सजा हो जाएगी, और अगर सिविल मुकदमा है तो आपका मजबूत एविडेंस, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस बहुत मजबूत एविडेंस माना जाता है, क्योंकि कहा गया मशीनें झूठ नहीं बोलती। अगर कोई वीडियो बनाया जा रहा है और विदाउट एडिटेड है तो वो बिल्कुल जेन्युइन ही होगा। अब अगर आप ऐसे मामले में विरोध में है, जैसे मान लीजिए आप किसी मुकदमे में हैं और अपोज कर रहे हैं, उसके विरोध में हैं, और ये दो चीजें नहीं आई हैं, तो आप एक रूलिंग है हॉनेबल सुप्रीम कोर्ट की, उसको जरूर कोट करिएगा और हॉनेबल कोर्ट को बताइए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस मुकदमे में ये कहा था, इसलिए इसका ये एडमिसिबल नहीं है। दोस्तों, एक केस है अनवर पीवी वर्सेस पी के वसीर, 2014 का मामला है। साइटेशन है 10 SCC, पेज नंबर 473। 10 का मतलब है 10वां वॉल्यूम है सुप्रीम कोर्ट केसेस का, और उसके पेज नंबर 473 पर है। उसमें कहा गया कि बिना 65B के सर्टिफिकेट के कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एडमिसेबल नहीं होता है। मतलब वो स्वीकार करने योग्य ही नहीं होगा। आप भले ही दाखिल कर दें, पेपर नंबर पड़ जाए, एग्जिबिट भी हो जाए, कोई मतलब नहीं उसका। एग्जिबिट तब तक नहीं होगा जब तक वो साबित नहीं होगा। साबित वही करेगा जिसने 65B का प्रमाण पत्र दिया है या हैश वैल्यू का प्रमाण पत्र दिया है। तो दोस्तों, ऐसा कोई केस है तो आप उसमें इन चीजों का जरूर प्रयोग करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, आप कॉल मी फॉर ऐप पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आईडी दी हुई है। धन्यवाद।